आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सही होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपना काम कर रहे होंगे। अपने हक की लड़ाई भी लड़ना ज़रूरी है। अभी मैं सोच रहा था कि यार कह रहे हैं कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान है अपना वो नहीं दे रहा, इस्तीफा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और पता नहीं क्यों अभी तक इतना टाइम इसमें लगवाया जा रहा है। हम जैसे कॉरपोरेट में काम करते हैं, हमको तो धक्के धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, कोई गलती हो जाती है तो खैर इसको हटा देना चाहिए। दूसरा मैं ना एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, अभी अभी काम करते करते मेरे दिमाग में आई कि देखो, सबसे पहले अगर मोदी जी ये करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा दिलवा देते हैं और एजुकेशन में रिफॉर्म आ जाता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं और आईआईटीएंस और ये सारी भी टॉप 100 में शायद आईआईटी ही आता होगा, शायद आईआईटी बॉम्बे और शायद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर, यहाँ शायद कुछ ऐसा सा है वो आते हैं। बस वो है नहीं, हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं। अब जो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो एसओएल की तैयारी करते हैं, जिसे पता नहीं होगा वो डीयू में आप एसओएल से आप अपनी डिग्री कर सकते हो, बट जैसे टीसीएस एसेंचर जैसी कंपनीज है वहाँ पे आपको रेगुलर डिग्री के बेसिस पे ही आपको जॉब मिलती है। फिर जो बच्चे होते हैं वो डिग्रियाँ खरीदते हैं और उस डिग्री खरीदने के बाद वो इन जगहों पे जाके जॉब लेते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे प्रॉपर पढ़ के पेपर दे के आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं, क्योंकि वैसा स्किल सेट है नहीं और एआई वगैरह वो सब कुछ अब आ चुका है। अगर आज ये काम आज मतलब अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये काम हो जाता है। देखो, एजुकेशन रिफॉर्म लाना एक दिन का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, बट वो एक दिन से शुरू होता है ना। वो एक दिन आज भी हो सकता है, वो एक दिन कल भी हो सकता है, बट हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अब अभी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपको पहले कांग्रेस से सवाल पूछने चाहिए थे। अच्छी बात है, अगर हमसे भी कोई कहता है कांग्रेस से सवाल पूछने चाहिए थे, तो मैं उनसे उल्टा ये सवाल करता हूँ कि जब कांग्रेस का टाइम था तब आप लोग जवान थे, आप लोगों की अच्छी एज थी, आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं करे? अब हमने जैसे भी थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू द जो आपने जियो रेवोल्यूशन करा, कुछ करा, उसकी वजह से हम अच्छा पढ़ पाए, जितनी भी समझ सकते थे हमने चीज़ें समझी। उससे हमें पता चला कि यार हमारे देश की वैल्यू है नहीं। हम अब चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ें और अपने देश का नाम अच्छा रोशन करें। हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर फ़ौज वगैरह में भी जाते तो फ़ौज में भी कितना जुगाड़ करके क्या क्या चीज़ें वो क्या क्या चीज़ें कर लेते हैं। और सोचो हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी चीज़ें कितनी बेटर हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि जो पुरानी जनरेशन है दे आर बीटिंग द टुडेज जनरेशन, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा। अब आपको याद होगा कि पेरेंट्स के टाइम में या उनके पेरेंट्स के टाइम में जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो हमें चाटे मारते थे, हमें खड़ाऊ चप्पल वगैरह ये सब चीज़ें मारी जाती थी। वो सेम चीज़ आपने 20 तारीख को देख लिया जो हुआ। तो खैर मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ कि अगर आप चाहते हो क्योंकि हम तो पूरा चाहते हैं, इससे क्या होगा, रेजिग्नेशन से और एजुकेशन रिफॉर्म्स तो सही आना चाहिए और सही इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट के अंदर होना चाहिए। उससे क्या होगा जो भी पहले सरकार ने गलती करी उस गलती को आप ठीक कर सकते हो, और आगे जाके पता है क्या होगा, आपका ही इस पे नाम होगा कि यार एक वो थी मोदी सरकार थी जिसने एजुकेशन रिफॉर्म करा, लोगों को हिंदू मुस्लिम से बाहर वो करा, हटाया, लोगों का हेल्थ पे और इस पे पॉल्यूशन पे उन्होंने अच्छे से काम करा और आगे देश को तरक्की पे लेकर गए। आप कर सकते हो ना, आगे जाके तो नाम आपका ही होगा, आपको ही रखेंगे याद। हम ये कह सकते हैं कि नेहरू और कांग्रेस ने गलती करी, जिसको जो मोदी जी है वो समझदार है, उन्होंने उसको ठीक कर दिया, आप उसको ठीक कर दो और एजुकेशन में रिफॉर्म की अभी से शुरुआत कर दो। तो जो 2047 का टारगेट है वो सर शुरू आज से होगा ना, वो आज से काम करने पे होगा। अगर आप ऐसे सोचते रहोगे कि नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा सवालों के, तो भाई ऐसा तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, सॉरी, फिर आप भी हट जाओ, हम किसी और को कुर्सी दे देंगे और उससे सवाल जवाब कर लेंगे, हमें इतनी क्षमता है। अब आपने इलेक्शन कमीशन को भी अपना अंडर कर रखा है, तो मैं इसमें
कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, बस मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, अगर आप ये करते हो, धर्मेंद्र प्रधान से आप एक शुरुआत करते हो, देश में अच्छी पढ़ाई होगी, देश में सरकारी स्कूल अच्छे होंगे, देश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कम होगी, हर कोई पढ़ पाएगा, अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, और जहाँ पे भी आपकी सरकार, जितने भी स्टेट में सरकार है आपकी, वहाँ पे एम्स उसी फैसिलिटी में अवेलेबल होगा, अच्छी फैसिलिटी में, जैसे कि दिल्ली में अवेलेबल है। तो लोगों को अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली भी नहीं आना पड़ेगा, लाइनों में भी नहीं लगना। ठीक है, तो फिर जो इतना सारा ये जो लोगों को इतना सारा ट्रैवल करना भी नहीं पड़ेगा अपने इलाज के लिए, और जो नीट के बच्चे, जेई के बच्चे हैं, वो सब अपनी तैयारी करके 20-20 लाख रुपए जो लोग लगा के बाहर जाते हैं, वो पैसा हमारे देश में रहेगा, और वही चीज़ें हमारे यहाँ पे वो बच्चे यहीं से अच्छा पढ़ पाएंगे, यहीं पर ही इनोवेशन लेके आ पाएंगे, देश का नाम होगा, हम प्रोडक्ट पे लेके जाएंगे, हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट करेंगे, ना कि हम पूरी दुनिया का बैकएंड बन के रहेंगे कि पूरी दुनिया तो आराम से अपना वीकेंड एंजॉय कर रही है, घूम रही है, और कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, बट हम लोग यहाँ पे फालतू में बैठे हुए काम करे जा रहे हैं, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सोचो सर, आप जब ये काम कर दोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा आपका नाम, हम सब आपसे प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि यार आपने एजुकेशन रिफॉर्म की शुरुआत कर दी होगी उस समय। सोचो, अभी आ रहा है 15 अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे करते हैं, तो अभी तो खैर हम इंडिपेंडेंट है नहीं, अभी तक हम इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप एजुकेशन ठीक कर दोगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? पढ़ी लिखी पुलिस आएगी, सब कुछ आएगा, और आप अपनी उसके चेयर की चिंता क्यों करते हो? आप अगर हमें ये चीज़ प्रोवाइड करोगे, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे पूरे देश के बच्चों को, तो हम पे बैक किसको करेंगे? पे बैक हम आपको ही करेंगे ना, आपकी पार्टी को करेंगे, हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हम ये दूसरी पार्टी से क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं यार, जो ये है बीजेपी है वो बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें क्या कहते हैं, एजुकेशन वगैरह में, एजुकेशन भी देखो उन्होंने कितना अच्छा काम हो रहा है। आप वो चीज़ करो ना। आई नो सबको कमाना होता है, सब चीज़ें हैं, बट लालच करना, ईगो में रहना, हमारी ना सुनना, बच्चों को मारना, गुंडों से पिटवाना, हमारा इतना भरोसा उठ चुका है पुलिस पे से कि अगर कुछ भी होता है, अब मैं पुलिस को कॉल करने से पहले मैं 10 बार सोचूंगा कि यार ये तो पुलिस मेरी है ही नहीं, ये तो किसी नेता की पुलिस है, ये तो किसी गुंडे की पुलिस है। अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो ये तो घूम फिर के मेरे पास आ जाएंगे ना, यही तो हो रहा है ना। तो कुछ बेटर डेवलप करो। आपने इतना अच्छा 2015-16 में एक चीज़ चालू करी थी, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो स्वच्छ भारत अभियान, उसका क्या हुआ? सिर्फ उसके लिए था, फोटोज के लिए था, और वो पता है क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो अच्छे से हो पाया? एजुकेशन, वी लैक इन आवर एजुकेशन सिस्टम, बहुत ही घटिया है। अगर आप इसे कर देते हो, इट्स फार बेटर देन एनीथिंग एल्स। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ हिंदू मुस्लिम की और किसी चीज़ की, और सर देखो, आपने कोई मंदिर बनाया, कुछ करा, अच्छी बात है, लोगों की आस्था है, पैसा आता है, पैसे का इधर उधर काम होता है, ठीक है, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ रहा हूँ। आप सर खुद गुजरात से बिलोंग करते हो, एंड गुजरातियों के खून में होता है बिजनेस का यार, लेकिन बिजनेस का मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप देश से ही वो कर लोगे, बिजनेस कर लोगे यार। हम लोग आपके ही सिटीजन्स हैं, आपको हमने सत्ता पे बैठाया है, हम इतनी तमीज़ से बात कर रहे हैं, इतना तमीज़ से पीसफुली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे 50 दिन से अभी तक बात ही नहीं हुई। आपको बाहर जाना होता है तो पता नहीं अपनी प्लेन लेके आप चले जाते हो यार। देखो, आपके प्लेन में फ्यूल, आपकी बिजली, आपकी गाड़ियों में जो फ्यूल जाता है, हर चीज़, जितने भी जो भी चीज़ें होती है, सब तो हमारे टैक्स से होती है। फिर अगर हम इतने ही एंटी नेशनल है, करप्टेड है, ISI CIA फंडेड है, तो हम पे टैक्स क्यों लेते हो? हमें आप इतना सेफ क्यों कर रहे हो? जो बॉर्डर पे से पुलिस है, जो बॉर्डर पे फौज है, एयरफोर्स है, नेवी है, कोस्ट गार्ड्स है, जो भी है, उनको हटाओ ना।
इतना पैसा इसमें बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर हम एंटी नेशनल है आपके लिए हैं, अगर हमारे सवाल पूछना आपको इतने चुभते हैं तो आने दो, उनको यहाँ पे इन्वाइट करने दो। और अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका कोई देश हो तो भाई और अच्छे अच्छे देश है जो अच्छा बिजनेस करते हैं। अमेरिका को देख लो कितना अच्छा वो करता है, वो बिजनेस करता है। मैं चाइना को देख लो कितना अच्छा बिजनेस करता है। भी वो ये दोनों इसके अंदर वो है क्या कहते हैं ना, महारत ही है इसके अंदर। और आप इतनी छोटी सी चीज़ नहीं कर पा रहे सर। प्लीज़ थोड़ा सा सोचो कि अगर आपने एजुकेशन में रिफॉर्म सही लेकर आए और एजुकेशन देश की चेंज होने लग गई तो सोचो टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी यूनिवर्सिटीज़ आएगी। जो आप नालंदा तक्षशिला वगैरह की बात करते हो वो चीज़ वापस से खुल जाएगी और हमारे वो दिमाग फिर से खुल जाएंगे कि हम भाई सच में कुछ कर रहे हैं। और उसमें किसका नाम होगा कि भैया मोदी जी ने एजुकेशन रिफॉर्म लेकर आए थे। कितनी बढ़िया बात हो चाहिए। सोच के देखो सर, बहुत अच्छा मौका है, सच बता रहा हूँ। कर दो, हम सपोर्ट करेंगे, हम आपको वोट करेंगे। लेकिन अगर नहीं करा तो चाहे आपकी सरकार हो या भाजपा या कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है सर। क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा देश बेटर हो, बहुत बेस्ट हो। हम जितना तिरंगे से प्यार करते हैं ना सर, आप उतना सोच भी नहीं सकते, आप वहाँ बैठ के निकलते होंगे। क्योंकि सर जब ये हमने अपने सामने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, बालाकोट स्ट्राइक देखी है, हमने ऑफ सिंदूर देखा है सर, हम जानते हैं हम कितने खुश थे। बट सर आपको नहीं आती सर देशभक्ति, ये तो आप हमसे लिखवा लो। ये देशभक्ति नहीं है जो आपको, हमें पता है क्या होती है देशभक्ति सर। कैसा लगता है जब देश की बेइज्जती होती है ना बाहर। छोड़ो सर।